अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो भी शुरू हो रही है अनबॉक्सिंग क्लिप से। पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी, उसमें भी मैंने अनबॉक्सिंग से स्टार्ट किया था। तो आज मैंने ये कुछ कपड़े मंगवाए हैं मैक्स से। ऑनलाइन ऐप से आप मंगवाएंगे आपको बहुत से डिस्काउंट्स मिलेंगे इसमें। वैसे तो ये जो एक सेट था कैप और वंसी का, इसकी प्राइस 27 दिरहम्स थी। लेकिन वीकेंड सेल थी, वीकेंड सेल में एक जो ये सेट है इसकी प्राइस थी 20 दिरहम्स। उसके अलावा 15% डिस्काउंट जो है वो भी था। तो ये जितना भी आपको सामान नज़र आ रहा है जी, 5 6 4 इसमें से शायद 4 वंसीज हैं कैप्स के साथ, और 3 टी शर्ट्स हैं, सॉक्स का एक पैकेट है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो 100 दिरहम्स में हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, इसके ऊपर जो टैग लगा है उस पर भी प्राइस जो है वो 27 लिखी होगी। इससे पहले भी मैंने मंगवाए थे कपड़े मैक्स की ऐप से ही, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो 50 दिरहम्स में आई थी। उसमें भी मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था। और इस तरह ये है कि शॉप्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन ऐप में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मज़ीद बेबी शॉपिंग के हवाले से वीडियोस, जिसमें आपको जो भी मैं शॉपिंग वगैरह कर रही होंगी उसकी प्राइजेस के साथ आपको बताऊंगी। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की जो रेसिपी है वो है फ़िश करी की। फ़िश का सालन बनाएंगे आज। सबसे पहले मछली को यहाँ पे मैंने नींबू और नमक लगा के रख दिया था ताकि इसकी जो भी स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। वैसे तो पाकिस्तान में हम लोग इसको नमक और अजवाइन लगाते हैं, और उसके साथ साथ लहसुन भी जो है वो छिलकों के समेत ही मोटा मोटा सा कूट के वो इसको हम लगा देते हैं और अच्छे से इसको मल के रख देते हैं कुछ देर के लिए। इसके बाद जब इसका जो गंदा पानी जो है फ़िश का वो निकल जाता है, सारी स्मेल वगैरह, तो उसके बाद इसको वॉश करते हैं। लेकिन आजकल मैं इसको सिरका और नमक लगा के रख लेती हूँ तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता है, इसमें भी स्मेल अच्छे से निकल जाती है। सिरका आज नहीं था तो मैंने सिरके की जगह नींबू और नमक लगा के इसको रख लिया था। ये थोड़ी देर के लिए नुचड़ने के लिए रख दिया था पानी को मैंने फ़िश की। अब इसको हम कर लेंगे फ्राई। कुछ भी नहीं लगाया इसके ऊपर, बस इसको फ्राई करना है। ऑयल जो है फ़िश का था मेरे पास पहले से, तो इसको ही मैं इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को डाल लिया ब्लेंडर में काट के। अगर आपको अदरक और लहसुन को आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं इसके साथ ही। तो टमाटर मैंने तकरीबन 2 ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इसको ब्लेंड करके अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब हम यहाँ पे पैन में ऑयल डाल लेंगे, और इस ऑयल में हम सबसे पहले जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको अच्छे से पका लेंगे ताकि उसकी जो स्मेल वगैरह वो निकल जाए। अब जो हमने मसाला ब्लेंड करके बनाया है पेस्ट टमाटर और प्याज का, वो इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए इसका पानी ड्राई कर रहे हैं हम, कलर आप देख रहे हैं चेंज होता जा रहा है। अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे, पानी इसका ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इस टाइम आ गया इसमें मसाले वगैरह डालने का। नमक मिर्च हल्दी डालेंगे इसमें। नमक जो है वो पहले भी हमने फ़िश को लगाया था, वॉश कर किया था लगा के, लेकिन उसमें नमक काफ़ी जो है चला जाता है फ़िश के अंदर। तो इसमें डालते हुए हमने एहतियात करनी है, नमक पहले हमने कम ही डालना है, थोड़ा सा बस डालेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में आप चेक कर लें अगर नमक कम हो तो फिर हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं नमक।
और लाल मिर्चें पिसी हुई, और उसके बाद मैं हल्दी भी इसमें डाल दूँगी। अब इसको फिर से अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जितना पानी वगैरह है ड्राई हो, मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। अब देखिए ये फ़िश मसाला मैंने लिया है, 1.5 चम्मच तकरीबन इसमें मैं डाल रही हूँ फ़िश मसाले का। आप अपने जायके के हिसाब से कितना स्पाइसी, किस तरह का जायका आपको चाहिए उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अगर आपने फ़िश मसाला नहीं डालना है तो आप इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लेकिन काफ़ी सारे मसाले जो हैं वो फ़िश मसाले में आ जाते हैं, तो इसको मैंने इसलिए फ़िश मसाला यूज़ कर लिया है। लास्ट में मैं थोड़ी सी इस पर जब बन जाएगा पूरा तकरीबन, थोड़ा सा एक चुटकी जो है इस पर मैं लास्ट में डालूँगी मेथी का, सूखी मेथी का। अभी देखें ये काफ़ी हद तक भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे फ़िश को। ये वही फ़िश है जो हमने फ्राई करके निकाली थी, फ्राई करके इसको साइड में रख लिया हुआ था हमने। अब इसको हम इस मसाले में डाल देंगे। उसके बाद पानी थोड़ा सा हम गर्म पानी लेंगे, और गर्म पानी जो है वो जितना भी हमें चाहिए, लास्ट में मसाला या शोरबा जितना आपको चाहिए उतना आप उस हिसाब से पानी डालेंगे ताकि फ़िश जो हल्की फुल्की गल जाए। वैसे तो फ्राइंग में भी काफ़ी हद तक गल गई है, थोड़ा सा जो है वो पक जाए मसाले में फ़िश, और जो जितना आपको मसाला या बाद में शोरबा वगैरह चाहिए उतना रह जाए तो थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं फ़िश को इसमें चम्मच नहीं चला रही क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि फ़िश टूटे ना, तो इसको इसी तरह से हल्का सा हिला के मैं इसको ढक दूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, और इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये जो फ़िश है इसमें अच्छे से मसाले में इसका जायका जो है वो शामिल हो जाए। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मेथी ली है और उसको मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि साफ़ हो जाए, जो भी इसमें मिट्टी वगैरह वो नीचे को बैठ जाए। अब जो हमारी फ़िश का सालन है वो तकरीबन रेडी है। मेथी डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी, 2-3 मिनट, उसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। हमारा जो ये सालन है फ़िश का बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब ये गरम गरम है तो धनिया डाल के इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये धनिया को भी थोड़ा सा दम लग जाए। अब बना लेंगे रोटियाँ। रोटियाँ आप लोग अक्सर पूछते हैं कि किस तरह से मेरी सारी रोटियाँ जो है फूलती हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरा ऑन करने के चक्कर में थी जिस वजह से थोड़ी सी मेरी रोटी ज़्यादा ब्राउन हो गई है, तो आप लोगों को मैं साथ बता देती हूँ कि किस तरह से आपकी हर रोटी जो है फूल सकती है। मीडियम से हाई आंच पे मैंने रखा है तवा, और रोटी को डाल दिया है। देखिए स्टेज पे पलट लेंगे रोटी को। अब इस तरफ जब है रोटी, इसको तकरीबन आपने 90% पका लेना है इस तरफ से। जब आपकी रोटी 90% जो है इस तरफ से पक जाएगी, दूसरी साइड से फिर आपने उसको पलटना है और इसको फुलाना शुरू करना है। देखिए आपकी हर रोटी इस तरह से ज़रूर फूलेगी। ये देखिए फूल गई रोटी। अब इसको पकने देंगे, एक साइड से जब पक जाएगी फिर हमारी ये साइड तो तकरीबन रेडी होती है जो अभी जिसको हम फुला रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम हल्का सा एक बार पलट के उसको भी सेक लगवा लेंगे। ये वैसे अब नेक्स्ट रोटी जाने लगी है, ऊपर इसकी भी पिटाई हो रही है रोटी की। अब इसको तवे पे डालेंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है आपने। देखिए इस तरह से 90% इस साइड से पक जाएगी, तब पलटा के उसको सेक लें, रोटी आपकी ज़रूर फूलेगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।